हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड MIRC अहमदनगर ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2022। दोस्तों, इसकी रिक्रूटमेंट आपकी 45 पदों पे आपकी रिक्रूटमेंट निकली थी और इसके आवेदन की लास्ट डेट थी 12 फरवरी 2022। दोस्तों, बड़ी अपडेट, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड और फॉर्म रिजेक्ट को लेकर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे अपडेट्स के बारे में इंतजार है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है आपके एग्जाम डेट के रिगार्डिंग, और आपके यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर है ये सारी चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूँ, और आपके फॉर्म रिजेक्ट किन कैंडिडेट्स के हुए हैं उसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको चैनल पे अपडेट कर दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रख लीजिएगा दोस्तों। सो गाइज, यहाँ पे कोई भी आपका इंपॉर्टेंट नोटिस होता है या फिर आपका ऑफलाइन रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो भी आपकी अपडेट होती है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म होता है, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाता है। इसीलिए आप सभी को अपडेट कर दिया जाता है। और दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर यहाँ पे आके जुड़ जाइएगा, और यहाँ पे आपके लिए डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, तो डाउट ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको आपस में डिस्कस करने का मौका मिल जाता है, और यहाँ पे मैं आपको लगातार अपडेट करता रहता हूँ। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं आपके सभी कैंडिडेट्स की लगातार क्वेरीज थी कि सर एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, एडमिट कार्ड। और दोस्तों, आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है आपका अहमदनगर MIRC, यहीं पे आपका रहने वाला है। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड, दोस्तों इसकी आपको अपडेट कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी? क्या इसके इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किए जाएंगे या फिर हमें एडमिट कार्ड के थ्रू ही जानकारी मिलेगी? तो आपको बता देते हैं कि आपकी एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग, और दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो ये सभी आपको तभी पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके ये जो इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स होती है ये आपकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ जाती है। और ये अपडेट जब भी आएगी तो मैं आपको चैनल पे कर दूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और जिन कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आते हैं या फिर कोई भी आप मुझे अपडेट करना चाहते हैं, तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं जिस पे आप जो अपडेट्स कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कैंडिडेट्स अपडेट्स करते हैं, और यहाँ पे मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू भी मिलती है हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन आप हमें देते हैं। अब यहाँ पे आपके काफ़ी सारे कैंडिडेट की सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया है, मैंने सही से फिलअप किया था। देखिएगा, जितने भी कैंडिडेट थे इसकी यहाँ पे लास्ट डेट थी 12 फरवरी। तो होता क्या है कि जैसे मान ले यहाँ पे 22 फरवरी से शायद आवेदन इसके स्टार्ट हुए थे, और 22 फरवरी के बाद आपने मान लो लगभग जैसे आपने 27-28 फरवरी को अप्लाई कर दिया। अब ये जो है आपके पोस्ट के थ्रू जो कि वहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर आपने कोई भी गलती की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होकर वापस जो आपके घर पे आ जाएगा, जब तक आपकी लास्ट डेट ख़त्म होगी उससे पहले पहले। तो ऐसा तो मुझे लगता है कि किसी कैंडिडेट की ऐसी क्वेरीज नहीं आई थी, तो जितना है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। इस प्रकार एक तो रिजेक्ट होता है। दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि कई बार क्या होता है कि आपका एडमिट कार्ड तो भेज दिया जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपसे पहुंचता नहीं है, लेट नहीं पहुंचता है, तो वो एक टाइप का रिजेक्ट नहीं माना जाता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए तो भाई एक टाइप का ये रिजेक्ट ही हो गया। दूसरी चीज़, अगर आपका मान लो एडमिट कार्ड है वो यहाँ से जो कि दोस्तों यहाँ से रिजेक्ट हो गया है और आपके पास एडमिट कार्ड पहुँचा ही नहीं है, तो आपके पास डिटेल जो पहुंची नहीं है कि आपको एग्ज़ाम डेट के लिए एडमिट कार्ड मिला ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब भी आपका एक रिजेक्ट माना जाता है। ये 3-4 फैक्टर हैं जो कि मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। तो ऐसी कोई भी शिकायत मेरे पास अभी तक नहीं आई है कि किसी कैंडिडेट का, और अगर जिनकी इस प्रकार की शिकायत आई है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, वहाँ पे आप मुझे बिल्कुल अपडेट करेंगे, जिससे आगे की प्रोसेस को भी हम देखेंगे।
तो ये हो गई बात। अब यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के कमेंट थे कि सर अब जो है एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो हम क्या सिलेबस तैयार करें, कैसे करें। पहली चीज़ तो आपका जो सिलेबस है वो दोस्तों लगभग ग्रुप सी का इक्वल्स होता है, लेकिन यहाँ पे भी आपका जो है इसी प्रकार का सिलेबस दिया गया है। तो आपको पहली चीज़ तो अगर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज अगर आपको स्टडी करनी है तो उसके लिए तो आपको अलग से दोस्तों यहाँ पे कोई बुक परचेज करनी पड़ेगी, जिससे आप जो और केवल आजकल कंपटीशन इतना जो कि दोस्तों केवल बुक से काम भी नहीं चलता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग तो सब्जेक्टिव टाइप। लेकिन कई कैंडिडेट हैं जिनकी तैयारी ऑलरेडी हैं, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, जिन्होंने काफ़ी बार तैयारी कर चुके हैं, उन कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपके जितने भी प्रीवियस ही पेपर हैं, एसएससी एमटीएस के पेपर हो गए, एसएससी अभी हाल फिलहाल में जीडी का पेपर हुआ था, एनटीपीसी के जो कि रीजनिंग और दोस्तों आपका यहाँ पे जो पोर्शन है रीजनिंग हो गया आपका और मैथ्स हो गया, ये पोर्शन यहाँ से क्लियर। यानी प्रीवियसली जितने भी ये जो आपके छोटे छोटे एग्ज़ाम हुए हैं जिनकी आपके यहाँ पे, और CHSL के भी तैयार कर लेना भाई, क्योंकि CHSL में भी आपके जो क्वेश्चन इस टाइप के यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस टाइप की है कि आपका दोस्तों यहाँ पे फैक्टर रहता है, ये आपको प्रीवियसली पेपर और अपना क्या होता है कि इसमें सीन यही रहता है कि स्टैटिक जीके है उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि स्टैटिक जीके है, करंट जीके इतना ज़्यादा नहीं पहुंचा जाता है कि आपका जितना यहाँ पे उम्मीद होती है, इसलिए यहाँ पे होता है। और आपके इस प्रकार की प्रोसेस रहती है दोस्तों आपका, और ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं होता है, नॉर्मली जो आपका पेपर होता है वैसा होता है, तो घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिएगा आपका जो यहाँ पे 25-25 और 50-50 का जो सेक्शन है ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एग्ज़ाम डेट की। और एग्ज़ाम देखिएगा अभी तक कोई नोटिस जो है यहाँ पे नहीं जारी किया गया है। अभी देखिएगा इसकी 12 फरवरी लास्ट डेट थी, लेकिन अभी देखते हैं कि कोई एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ऐसी कोई जानकारी होगी तो मैं अपडेट कर दूंगा। चैनल और टेलीग्राम दोनों पे जुड़े रहें, आपको मैं लगातार अपडेट करता रहता हूँ। एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं उससे पहले दोस्तों आपका आएगा एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आपका लगभग कब तक आ सकता है, एक हम जो कि अनुमानित भी तो होना चाहिए, क्योंकि जिसके हिसाब से हमें तैयारी भी करनी है आगे, क्योंकि ग्रुप सी की कोई भी पोस्ट हो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिटन एग्ज़ाम। तो रिटन एग्ज़ाम के लिए अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड की, तो आपका यहाँ पे लगभग आपका अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ज़्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला, क्योंकि 12 फरवरी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो फरवरी पूरा चला जाएगा, उसके बाद आपका मार्च भी चला जाएगा, कैसे भी करके मार्च भी पूरा चला जाएगा। अप्रैल के सेकंड वीक तक दोस्तों आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा समय आपको ये जो है आर्मी बिल्कुल नहीं देने वाली है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अप्रैल के सेकंड वीक तक दोस्तों आपका एडमिट कार्ड आने के मोस्टली चांसेज हैं। और एडमिट कार्ड जिन कैंडिडेट का पहले आ जाए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि ये एडमिट कार्ड आपके थ्रू ही मिलेगा। और वैसे भी आप जो मुझे पता है सेंड कर दोगे, काफ़ी सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिर भी मेरा बोलने का फ़र्ज बनता है। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मई के फर्स्ट वीक से कैंडिडेट की आपको बस यही सोचना है कि मई के फर्स्ट वीक में आप सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और लगभग कैंडिडेट का अब हो सकता है कि कई का 5 दिन का 4 दिन का जो गैप होगा वो आपको मोस्टली हम एवरेज जो कि बात कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों, तो पूरा सीन यही रहने वाला है दोस्तों। इसके अलावा मैंने हर बार आपको डेट बताई है, उसके अलावा कोई डेट जाती नहीं है, और कोविड वगैरह का कोई फैक्टर है नहीं। तो सभी कैंडिडेट अपनी तैयारी में जुट जाइए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि रिटन इज़ बेस्ट। रिटन को बेहतर करना ही आपका दोस्तों परम कर्तव्य है। इसी कारण जो आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि रिटन पे ही आपका नंबर टिका हुआ होगा। तो उसी के लिए आपको स्किल के लिए बुलाया जाएगा। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक शेयर करो, ताकि वीडियो में जो बहुत सारी जानकारी आपको मिल पाई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।